दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है वो पप्पू के पापा और उनका होनहार पप्पू पास होगा क्या, ये चिंता तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा अगर मेरे दिए गए गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन या ये आप जो है मेरा पूरा वीडियो अगर देख लेंगे या सुन भी लेंगे तो आपके लिए ये सबसे बड़ा जो है वो गेम चेंजर साबित होगा। अब जो है इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करने जा रहा हूँ जिनमें तीन कंपोनेंट हैं। एक तो हो गया पप्पू, दूसरा हो गए पप्पू के पापा और तीसरा जो कहानी का मुख्य किरदार है इंस्टीट्यूट, जो कि गारंटी ले रहा है आजकल कि आपका पप्पू तो जो है वो एकदम पास होगा, इसकी गारंटी हम लोग दे रहे हैं। और मामला यहाँ फंस जा रहा है कि पप्पू जो है वो इंस्टीट्यूट में जाके अब फांसी लगा रहा है। अब जानते हैं कि इसका नैतिक जिम्मेवारी कौन लेगा। या तो पप्पू लेने के लिए तैयार है या पप्पू के पापा लेंगे या दोनों के द्वारा या किसी एक के द्वारा चुना गया इंस्टीट्यूट लेगा। पर इंस्टीट्यूट तो जो है वो किसी भी ये में एक कंसर्न फॉर्म साइन करा के और सीधा अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भूल चूक और लेनी देनी जो भी है उसके लिए केवल और केवल पप्पू या पप्पू के पापा ही जिम्मेवार हैं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो चाणक्य या द्रोण अपने बच्चों के कुशलता या जो भी उनके अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करते थे उनकी पूरा नैतिक जिम्मेवारी लेते थे कि भाई सब कुछ हमरे भरोसे छोड़ दीजिए, जो भी होगा उसका नैतिक जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज के इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए, वो केवल आपके ऊपर जो है बिल की जिम्मेवारी लेते हैं कि पैसा या पेमेंट जो है ऑनलाइन आप एकदम टाइम पे भरते रहिए और बाकी आपका पप्पू का जो भी प्रोग्रेस है वो आपके पप्पू और आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कुछ भी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। जस्ट एक मार्केटिंग बन चुका है आज का जो है इंस्टीट्यूट या ट्यूशन जो भी, या कोटा में बहुत तरह का फैक्ट्री खुल गया, तो उसी के परिदृश्य को दिखाते हुए मैं जो है अपने वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब शुरू करते हैं कहानी से। एक गांव था। गांव में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा था। जो गधे को जो है धोबी अपने बेटे की तरह प्यार करता था और गधा भी जो था वो अपने मालिक के हर काम में हाथ बटाता था। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उसका बेटा ही था, हर काम में उसका हाथ बटाता था उसके काम में। एक दिन धोबी जो है वो गधे को लेकर के, एक शिक्षक पढ़ा रहे थे पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को, तो वहाँ से गुजर रहा था। तो शिक्षक बोल रहे थे कि हमने अपने जीवन काल में तुम जैसे बड़े बड़े गधों को भी आदमी बना दिया है। ये सुनकर धोबी के कान खड़े हो गए। धोबी अपने गधे को बहुत प्यार करता था और वो सोचने लगा कि अगर हमारा गधा भी आदमी बन जाए तो क्या बुराई है। तुरंत मास्टर जी के पैर में लटक गया कि मास्टर जी, ये देखिए हमारा गधा है, इसको हम अपना बेटा का तरह प्यार करते हैं, प्लीज़ आप इसको भी गधा से आदमी बना दीजिए। जैसा कि आज का ये है,
मास्टर जी के एकदम बाछे खिल गए कि चलो फिर नया बकरा मिला है। वो बोले कि ठीक है, 5,000 रुपया जमा कीजिए और 2 साल के बाद आइए, और बीच में कभी मत आइएगा। 2 साल के बाद जो है आपका गधा आदमी बन के आपको मिल जाएगा। अब धोबी जो है अपना गधा मास्टर साहब को हैंड ओवर करके और घर चला गया और प्रतीक्षा करने लगा कि 2 साल कब बीते और हम जो है अपना बेटा वापस लेके, जो कि आदमी बन जाएगा, लेकर आ जाएंगे। धीरे धीरे करते करते 2 साल बीत गए। बीच में एक आध बार वो मिलने का ट्राई भी किया, तो मास्टर साहब ने उसे धमकी दी कि अगर बीच में आओगे तो तुम्हारा गधा जो है वो ज़िंदगी भर आदमी नहीं बन पाएगा। अब वो फिर आना जाना बंद कर दिया। 2 साल के बाद जो है ये अपना पहुंच गए धोबी महोदय कि भाई हमारा बेटा कहाँ है। अब मास्टर जी ने इशारे से बताया कि इस ज़िले का जो कलेक्टर है वही तुम्हारा गधा है, उसे मैंने आदमी बना करके और कलेक्टर बना दिया है, तुम जाकर उससे मिलो। वो सीधा जो है कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया और उसको जो है कलेक्टर को बोलने लगा कि बेटा घर चलो, माँ जो है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब कलेक्टर महोदय अपना नया बाप देख कर के भौचक्के रह गए। उसको सीधा उठाए और जेल भेज दिए। महीना 2 महीना के बाद जब धोबी अपना ये साबित कर पाया कि हमारा कोई गलती नहीं है, वो मास्टर हमको बेवकूफ़ बनाया, तो उसको जेल से रिहाई मिली। और जब तक वो जाता मास्टर के पास, तब तक तो मास्टर गायब हो चुके थे। अब इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गार्जियन धोबी था उसको क्या ज़रूरत था कि गधे को आदमी बनाए। गधा तो बेचारा अपना गधे वाला काम कर ही रहा था। उसी तरह जो है मास्टर तो अपना जो है वो रायता फैलाकर और निकल लिए, क्योंकि उनको तो फ़ायदा कमाने से मतलब था। गधा तो गधा रहेगा, और गधे की तो बेचारे की कोई गलती थी नहीं। अब इसमें जो है 2 आदमी की जिम्मेवारी है, यानी कि गार्जियन और इंस्टीट्यूशन, दोनों को जो है जिम्मेवार मानते हुए ये निर्णय लेना पड़ेगा गार्जियन को कि उनका गधा जो है वो आदमी या घोड़ा बनने लायक है क्या। अगर है तो बिल्कुल मास्टर के पास लेकर जाइए, अगर नहीं है तो घर में ही रखिए भाई, किसी काम तो आ रहा है। सारा कुत्ता को काशी भेजने का क्या ज़रूरत है। कुछ तो गांव के रखवाली के लिए भी रहें तो जीविकोपार्जन का साधन तो वहाँ भी उनको मिल ही जाएगा। आपने देखा है अपने नई ये जो जीवन शैली है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बच्चों की मनोदशा में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आप इसको जितना भली भांति समझ सकें उतना आपके लिए बेटर है। मैं केवल गार्जियन से बात कर रहा हूँ। हाथ में 5 उंगली है, देख लीजिए, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। सबका अलग अलग काम है, काम भी बंटा हुआ है, सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस भी है। अब जैसा ये सबसे छोटा उंगली जो है वो कान साफ करने के लिए मैं निर्देशित करता हूँ। ये वाला उंगली जो है वो शादी ब्याह या वो सगाई का अंगूठी इसमें डालता है आदमी भाई। ये जो है
वो पहले ठेंगा दिखाया जाता था, आजकल इसको लाइक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये उंगली जो है वो नाक और आँख साफ करने के लिए हम बोल सकते हैं, या दांत में कुछ फंस गया है तो इससे जो है यूज करके साफ कर सकते हैं। और ये जो उंगली है मतलब मिडिल फिंगर जिसको बोला जा सकता है, ये आप किसी के काम में उंगली कर सकते हैं या कोई आपके काम में उंगली कर सकता है। अब पांचों जो है अपना काम छोड़ करके और दूसरे के काम में हाथ डालेंगे तो कुछ न कुछ तो रायता फैलना ही है, ये आप एकदम निश्चिंत होकर मान लीजिए। आप देख रहे हैं हमारे ही देश में कि प्रधानमंत्री का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बार बार एग्ज़ाम दे रहा है और बार बार फेल हो जा रहा है। एक चाय वाला का बेटा जो है वो जब एग्ज़ाम दे रहा है तब एग्ज़ाम पास हो जा रहा है। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि पप्पू जो है वो पास होने के लायक रहेगा तो पास ज़रूर होगा, और पास होने के लायक नहीं रहेगा तो कहीं भी ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट चेंज करवा लीजिए, अमेरिका लंदन से टीचर बुला लीजिए, उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपको गांठ बांध लेना है। हमेशा जो है इंस्टीट्यूट को ही हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा दोषी तो गार्जियन ही है, जो अपने बच्चों को जो है इतना भी नहीं परख पा रहे हैं या परखने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि उनका बच्चा का एलिजिबिलिटी क्या है और वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है। जस्ट मान लीजिए कि बच्चा और बच्चे के बाप दोनों का अगर गोल पोस्ट एक रहेगा तो ही गोल होगा, नहीं तो हमेशा फॉल ही होगा और मैच जो है निर्णायक दौर में नहीं पहुंच पाएगा। ये मेरा कहना है। पहले का समय ऐसा था कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे बाप जो थे उनका बेटे में ऐसा टैलेंट था या इतना मेहनत करते थे वो लोग, क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई नज़र आता था उनको, तो उस कंडीशन में वो लोग मेहनत किए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, कलेक्टर बने, सब बन गए। और वही अब परिदृश्य ये आ चुका है कि कलेक्टर, इंजीनियर, जज का बेटा जो है वो इंस्टीट्यूशन और गार्जियनशिप का प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण 9th, 10th, 11th, 12 के क्लास में जाते जाते सुसाइड करने का नौबत आ रहा है। गार्जियन जो हैं इस तरह के गार्जियन हो चुके हैं कि 10वां का परीक्षा में खुद पर्चा लेकर के और खिड़की से फेंक रहे हैं कि अरे पपुआ ये वाला लिख ले, कैसा भी करके पास हो जाओ, ताकि जो है आगे का आगे देखा जाए। अब इससे उस पप्पू का क्या होने वाला है ये तो पप्पू के गार्जियन को भली भांति पता है, पर कुछ दोष जो है और पप्पू के गार्जियन के मत्थे भी नहीं मर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारा कारण है, उस कारणों को भी समझना पड़ेगा। पहले जनसंख्या कम था, कंपटीशन कम था, अब जनसंख्या हो गया ज़्यादा, कंपटीशन हो गया ज़्यादा। दूसरा है बच्चों का इंटरेक्शन। पहले जो था वो कंबाइंड फैमिली में हम लोग रहते थे, बच्चों का जो परवरिश है वो बिल्कुल अलग तरह का था। कोई भी जाके 2 थप्पड़ लगा दे, कोई भी कुछ बोल दे, बच्चे ये कान से सुनते थे, उस कान से निकाल देते थे। आज तो बच्चे अपने माँ बाप का भी ये जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं और सीधा जाके और सुसाइड कर रहे हैं। यानी कि उनके अंदर सहने की या
ये करने की शक्ति जो बोली जाती है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। वो किसी भी चीज़ को टॉलरेट या बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है या समझना ही नहीं चाहते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। ये हाल हो चुका है आज के लड़कों का। अब बेसिकली लड़कों के ऊपर ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़के के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे समाज में परेशानी हो जाता है। जैसा ही आप बचपन से टीन एज के ग्रुप में जाना चालू हो जाते हैं, आपका माता और पिता दोनों के साथ जो है संबंध विच्छेद हो जाता है। माँ के साथ आप सो नहीं सकते हैं, अपने अंदर में हो रहे फिजिकल और जो भी मेंटल ये है उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। लड़कियां तो सेम ये से बिलोंग करती हैं, तो वो काफ़ी मात्रा में अपनी नॉलेज शेयरिंग या कुछ जानकारी भी एक दूसरे से माँ से शेयर करके और अपना जो है उनका काम चल जाता है। अब बाप तो बाप है भाई। अब इसके लिए लड़के जो हैं वो अपने हम उम्र या उससे थोड़ा बड़े लड़कों के सानिध्य में जाते हैं। अब उनसे कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। अब उनका भी नॉलेज का लेवल वैसा ही है, क्योंकि वो भी सेम ही ये में है। अब यहाँ वहाँ से सुन के और कुछ नॉलेज शेयर करते हैं और उसी के इन्वायरमेंट में ये लोग अपना मानसिक ये बना के रखते हैं। अब ये लोग को जो है जो अपना देखा जाए तो मेंटल ये बहुत ही अलग रहेगा लड़कों का कंपेयर टू लड़की। लड़की जो है पढ़ाई में ध्यान देगी, लड़के सिनेमा, गाड़ी, बंगला और तरह तरह का प्लानिंग और ये सारा का बात करेंगे, और उसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है उससे उनको मतलब नहीं है। कुछ तो ऐसा है कि उस सिगरेट, शराब या और भी जो बुरे लक्षण हैं उससे प्रभावित हो जाएंगे और उस ओर भी उनका ध्यान भटक सकता है। तो गार्जियन से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना कम से कम तो हफ्ता में एक दिन 3 से 4 घंटा बच्चों को दीजिए और अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दीजिए। बच्चों के साथ मित्र बनकर रहिए ताकि बच्चे जो हैं आपके साथ इंटरेक्ट हो पाएँ और अपनी सारी परेशानी आपसे शेयर कर पाएँ। अब उससे ये होगा कि गार्जियन जो हैं वो झूठ ना बोले अपने बच्चों को कि हम बचपन में ऐसा थे, हम इतना पढ़ते थे, हम ऐसा करते थे। वास्तविकता ये है कि आप भी बहुत कहानी कर चुके हैं और वही आपके बच्चे दोहरा रहे हैं, तो आपको ख़राब लग रहा है या आप चाहते नहीं हैं कि हम जिस कंडीशन में फेल हुए हमारा बच्चा भी उसी कंडीशन में आके और फेल हो जाए। तो ये आपको बताना चाहिए बच्चों को कि हम ऐसा किए थे, इसके वजह से फेल हुए थे, तुम ऐसा मत करो ताकि तुम फेल हो जाओ। दूसरा ये है कि फेल होने के बाद क्या करना है, ये गार्जियन को डिस्कस करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ में। अब बच्चों के ऊपर जो है परफॉर्मेंस का प्रेशर तो बिल्कुल मत डालिए, मेरा सिंपल सा कहना है। अपने ही स्टेट में देख लीजिए भाई, 10वां पास जो है वो मंत्री बन के घूम रहा है, चाय बेचेगा, कुछ भी करेगा, रिक्शा चलाएगा, जिंदा रहेगा तो कुछ न कुछ कर ही लेगा। तो इससे अच्छा है कि उसके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करके और उसको सुसाइड के लिए प्रेरित करने से तो अच्छा है कि उसको जो है मोटिवेट कीजिए कि चलो भाई ये नहीं होगा तो हम लोग कुछ दूसरा प्लान करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ दूसरा रास्ता देखेंगे, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। उसी तरह फैमिली प्रेशर,
अब शर्मा जी का बेटा को 90% आ गया बाई मिस्टेक। अब एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है भाई, सब बच्चा अगर एक जैसा ही परफॉर्म कर पाता या करने लायक रहता तो एग्ज़ाम का तो ज़रूरत ही नहीं था। सरकार कहीं भी जाके और कोई सा स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से 500, 1000, 2000 बच्चे उठा लेती कि आज भाई बिहार का ये यूनिवर्सिटी से हम बच्चे उठा कर ला रहे हैं, अगला 6 महीना बाद जो वैकेंसी आएगा उसमें बंगाल से उठा लेंगे, उड़ीसा से उठा लेंगे, ऐसा सब स्टेट का नंबर आएगा और सबको जो है बेरोज़गारी से राहत मिल पाएगा। तो ऐसा है नहीं, एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम का प्रेशर तो बच्चे के ऊपर रहता ही है, तो अपना फैमिली प्रेशर जो है उसके ऊपर मत डालिए कि तुमको पढ़ो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, हमारा इतना पैसा बर्बाद हो गया। ये सब कहानी गाने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कुछ आपको मिलने लायक है। सबसे लास्ट है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर जो है वो 4 लोग क्या कहेंगे। अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। किसी का बच्चा अगर टॉप हो रहा है, एकदम लाइक और शेयर और कमेंट जो है ताबड़तोड़ जारी जारी हो जाता है। फेसबुक, ट्विटर और यहाँ और वहाँ हर तरह से बधाई। और जिनका बच्चा जो पास नहीं हुआ है उसको तो घर में ऐसा लगता है कि कोई मर गया है, इतना मातम। अब वो प्रेशर बच्चा बेचारा बाहर आके सिगरेट फूके या तो दारू पिए, उसके अलावा उसके पास और कोई चारा ही नज़र नहीं आता है कि घर जाए तो जाए कैसा। ये हाल हो गया। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी खुशी जो है वो अपने घर तक ही सीमित रखें। बाहर को खुश करने का क्या ज़रूरत है भाई। बाहर वाला तो ऑलरेडी गम में है, तो उसको और ज़्यादा गम देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है समाज के साथ में। अब उसी तरह जो है इंस्टीट्यूशन को बाय बाय करने का टाइम अब आ चुका है। 20 से 25 साल जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन रायता फैला के और अपना काफ़ी जो है वो समाज को बर्बाद कर चुके। अब उनकी बर्बादी का जो भी दायित्व है वो अब ख़त्म करने का टाइम आ चुका। कहीं भी जाइए, कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, अगर बच्चा आपका होनहार रहेगा तो कुछ भी करके कुछ न कुछ तो कर ही लेगा। और सबको समय चेंज कर देता है। समय में इतनी ताकत है, कोयला ही जो है हीरा में कन्वर्ट होता है। अब हीरा कोयला नहीं बन सकता है। ये जस्ट परखने और देखने का नज़रिया ही डिसाइड करता है। हम तो बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। रिक्शा चलाने का बेटा वाला का बेटा जो है आईएएस बन जा रहा है और आईएएस का बेटा 9th क्लास में सुसाइड कर रहा है। अब इसमें क्या ये है, रिक्शा चलाने वाला का बेटा को तो कुछ मिला भी नहीं होगा भाई। इसको हर सुविधा से लैस करने के बाद 9th क्लास में ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया कि इसको सुसाइड करना पड़ा। बाथरूम में अपने ही बेल्ट से फांसी लगा के और मर गया। अब बताइए इसमें कौन जिम्मेवारी लेगा। तो गार्जियन भी जो हैं वो समझें और ये सुसाइड का जो नया चलन चला है समाज में, ये थोड़ा बंद हो जाए। और इंस्टीट्यूट के जो भी कर्णधार हैं, जो कि गारंटी ले रहे हैं हमारे कहानी के मास्टर साहब की तरह, उनको तो हमारा ये है कि भाई जुतियाने का ही ज़रूरत है। अब एक नया और भी न्यूज़ आया है कि पुराने नेताओं को नया सांसद जो है मिल गया है बैठने और ये हल्ला गुल्ला के लिए। नेता वही पुराने हैं
पर संसद भी नया मिल चुका है। नए नए गैजेट्स हैं, तोड़ें फोड़ें, अब जो भी करना है। पैसा तो उनका लगा नहीं है, उनका जाता क्या है। उसी तरह आने वाले कुछ दिनों में महिला आरक्षण बिल भी पास होने वाला है। अब जो ठरकी नेता हैं उनके ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा कि बोलने के ऊपर प्रतिबंध है भाई कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। उसी तरह अब निकट भविष्य में हो सकता है कि महिला मंत्री महोदय के ऊपर झोंटा झोंटाउल या जो है इशारेबाजी, ये सब के ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को एक नियम बनाना पड़ेगा कि वहाँ जो है संसद में झोंटा झोंटाउल या इशारा करना, जैसा कि आँख मारना, फ्लाइंग किस, ये सब प्रतिबंधित हो जाए। तो कोई ये नहीं है। अब लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट जो है वो जस्ट एक मार्केटिंग बन चुका है। वहाँ से पढ़ के मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जिनके अंदर थोड़ा भी ये है मतलब टैलेंट या ये, तो गार्जियन के अंडर में रह के और गार्जियनशिप में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा एकदम 110% परखा हुआ ये है। अब बच्चे जो है गार्जियनशिप से जैसा ही निकल के और दूसरे जगह पे जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो हम एक ये में जेल में थे, वो जेल से बाहर निकले हैं और खुलकर आज़ादी मनाते हैं। अब अगर वो गार्जियनशिप में 1-2 साल और निकाल लेंगे तो हो सकता है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है। या तो गार्जियन को पूछना है पप्पू से ही कि बेटा तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम बताओ। तुम में बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो खुद गार्जियन के पास गए हैं और बोले कि हमको प्लीज़ जो है कोटा या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज दीजिए ताकि हम और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। उस कंडीशन में अगर गार्जियन उनको इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट की संभावना 99.9% है। पर गार्जियन अगर अपना सपना बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो तो निहायत गलत है और बच्चे कभी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में मैं बच्चों से ये आग्रह करता हूँ कि नई ऊर्जा और नया खून है आपके अंदर में। आप चाहे तो पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं और पहाड़ से कूदकर जान भी दे सकते हैं। तो मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपके पास में छुरछुरी और पटाखा है जिसको कि आप अभी छोड़ने के लिए परेशान हैं, उसको कुछ दिनों के लिए जो है वो बक्सा में बंद करके रख दीजिए। लंबा जीवन है आपके पास में, भविष्य में बहुत सारा मौका आपको समय देगा जब आप उन पटाखों को फोड़ करके और जश्न मना पाइएगा। वरना यही हाल होगा कि जैसा कि हाल में मैं पप्पू का देख रहा हूँ जो कि प्रधानमंत्री का परीक्षा 3 से 4 बार दिए और चारों बार फेल हो गए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है गार्जियन और बच्चों से कि वो अपने एक दूसरे के दोस्त बने और कोई भी गोल को प्रॉपर ये करके मिल बैठ के तय करें कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, ताकि जो है सुसाइड का खतरा 0 रहे और आप दोनों का भविष्य जो है हमेशा उज्जवल रहे। यही हमारी कामना है। धन्यवाद।